पीने का टेस्ट आ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद कविता। आई होप गाइज आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और गाइज मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, बज रहे हैं करीब 5:30-6 बज रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने अपने पीने के लिए गुनगुना पानी किया है, और साथ में ना मैंने रात को भिगो दिया था जीरा, और थोड़ी सी अजवाइन डाली थी, एक चुटकी, और उसमें आधा चम्मच मेथी दाना। तो ये तीनों चीज़ डाल के मैंने रात को भिगो दी थी। तो आप चाहो ना इसको एज इट इज़ बस छान कर ऐसे भी पी सकते हो, बट मैं इसको बॉईल करके और फिर हल्का गुनगुना पीती हूँ। तो मुझे ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई भी चीज़ मैं नॉर्मल पीती हूँ ना, मतलब ठंडा थोड़ा सा, तो वो मुझे गले में ना खराश कर देती है। तो इसलिए मैं हमेशा थोड़ा सा बॉईल करके पीती हूँ। तो यहाँ ना मैंने इसको बॉईल करने के लिए रख दिया, और जब इसमें एक उबाल आ जाएगा तो मैं इसको जो है गैस फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। तो यहाँ मैंने जो पीने के लिए नॉर्मल पानी गर्म किया था, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच देसी घी। देसी घी जो होता है ना, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है या फिर ठीक से फ्रेश नहीं हो पाते हैं सुबह सुबह, तो आप उसमें गुनगुने पानी में 1 चम्मच घी डालकर, देसी घी डालकर पी सकते हो। और इसको डालने के बाद ना घी को ये अपने आप मेल्ट हो जाएगा। इसको हिलाना नहीं है चम्मच से। अगर आप चम्मच से हिलाओगे ना तो ये साइडों में चिपक जाता है ग्लास में। और इसको ऐसे ही छोड़ दोगे ना तो ये पानी की गर्माई से ही ना अपने आप मेल्ट हो जाएगा, और आप इसको पी लेना घूट घूट करके। तो इससे जो है ना आपकी इंटेस्टाइन में अच्छे से जो है मॉइस्चर जाता है, चिकनाई पहुंचती है, जिससे कि आपको फ्रेश होने में हेल्प होती है, कॉन्स्टिपेशन ख़त्म होता है। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं भी है ना, तो भी आपकी स्किन में ग्लो लाएगा। और इस रेमेडी को ना पानी के साथ भी कर सकते हो। अगर आप सुबह सुबह ग्रीन टी लेते हो या फिर आप ब्लैक टी लेते हो, तो उसमें भी 1 चम्मच घी डालकर ले सकते हो। तो ये कॉन्स्टिपेशन को तो ठीक करेगा ही, साथ में पेट से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याओं को दूर करेगा, और स्किन पे भी बहुत अच्छा ग्लो लाएगा। तो यहाँ पे मैंने पानी जो है पी लिया था, और उसके बाद मैं अपनी जो डेली की एक्सरसाइजें थी वही करने आ गई थी रूम में। तो डेली की मेरी वही एक्सरसाइजेज़ हैं, कोई भी अलग अभी तक मैंने नहीं करी है। रोज़ मैं सेम ही करती हूँ, क्योंकि एक ही एक्सरसाइज़ को जब आप थोड़े दिन तक फॉलो करोगे ना, तभी उसका रिज़ल्ट दिखता है। तो यहाँ पे मैंने 20-20 के सेट लगाए हैं। ये एक्सरसाइज़ जो है पहले मैं करती थी ना शुरू में, तो मेरे थाई में बहुत पेन हुआ था, फिर करते करते अब मुझे हैबिट हो गई है। तो अब करने में मुझे इतना वो नहीं लगता है, दर्द भी नहीं होता, और मतलब टाइम भी नहीं लगता ज़्यादा, मैं फटाफट से कर लेती हूँ। तो मैंने 20-20 के 5 सेट लगाए हैं। 100 हमें करने होते हैं, ये 100 टाइम्स। तो इसको करने के बाद ना फिर मैं थक गई थी, और फिर एकदम से पसीने आ गए थे बहुत ज़्यादा। तो मैं अपना ये जो पानी था ना, ये हल्का सा गुनगुना रह गया है अब। तो मैंने सोचा अब इसको पहले पी लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं दूसरी जो एक्सरसाइज़ है वो स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ मैंने इसको छान लिया था, काफ़ी अच्छे से कलर आ गया था। और इससे क्या होता है ना, बॉईल करने से इसके जितने भी मतलब गुण है ना, वैसे तो पानी में वो नॉर्मली आ गए, लेकिन जब हम कोई भी चीज़ भिगो देते हैं ना, तो उसकी जो गर्मी है ना वो निकल जाती है। तो जैसे अजवाइन गर्म होती है ना, तो उसकी जो तासीर है ना, पानी में भिगोने के बाद इतनी ज़्यादा हीट नहीं करती है। और गर्मी की वजह से मैंने बस एक चुटकी डाली है, वो भी इसलिए क्योंकि मेरे पेट में थोड़े से दर्द हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा शायद पीरियड्स का टाइम आने वाला है। तो इस वजह से मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाली थी। तो उसको बॉईल करने के बाद ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा था, बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था पीने में, और ना ही मेथी की वजह से कड़वा लग रहा था। तो इसको मैंने पी लिया, और उसके बाद फिर मैंने आगे की एक्सरसाइज शुरू करी। तो ये वाली एक्सरसाइज सारी जो भी मैं कर रही हूँ ना, ये मोस्टली बेली फैट के लिए ही है। मुझे पेट जो है ना मेरा आगे से बहुत ज़्यादा लटक गया है। आफ्टर डिलीवरी सबके साथ ये चीज़ होती है, बट हम इतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अब जब थोड़ा बहुत टाइम मिला है अपने लिए, बच्चे जब थोड़े से समझदार हो जाते हैं, तो अपने लिए जब थोड़ा टाइम मिलता है, तो उस टाइम में हमें अपनी केयर ज़रूर करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये एक्सरसाइज शुरू करी है, जिससे कि मेरा जो लटका हुआ पेट है वो ठीक हो जाए जल्द से जल्द। तो यहाँ पे मैंने इसके भी 20-20 करके 5 सेट लगाए थे, और इसे करने के बाद फिर मैं थक गई थी, और थोड़ी देर मैं बाहर जाकर वॉक भी करके आई थी गली में। तो वो मैंने शूट नहीं करा था, क्योंकि मैं गली से बाहर गई थी, और मैं फ़ोन वगैरह बाहर नहीं लेके जाती हूँ। तो बहुत ठंडी हवा चल रही थी, आज अच्छा मौसम था, तो मैंने फिर आकर और फिर मैंने ये वाली एक्सरसाइज शुरू करी थी। ये वाली जो है ये भी स्ट्रेचिंग की है, और स्टमक पे जो भी फैट होता है ना, और साइड्स में जो हमारे कमर में फैट चर्बी, तो उसको ये स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छे से रिमूव करती है। तो इसके भी मैंने 5-5 करके 20 टाइम्स ये वाली एक्सरसाइज करी। और इसके बाद फिर थोड़ी देर बाद मैं थक गई थी, तो थोड़ा मैंने रेस्ट करा 5-7 मिनट। उसके बाद फिर मम्मी ने जो है चाय बना दी थी। तो मम्मी जब आ जाती है तो वो आते ही सबसे पहले चाय बनाती हैं। तो यहाँ मैंने चाय पी, और आज मैंने चने भिगोए थे, लेकिन मेरा खाने का मन नहीं कर रहा था चने। तो फिर मैंने सोचा पहले चाय पी लेती हूँ। मैं कितनी भी थकी हूँ, लेकिन चाय मिल जाती है ना, तो सारी थकान दूर हो जाती है, और मैं चाय के बिना नहीं रह सकती। तो चाय तो मुझे चाहिए ही चाहिए। मैंने बहुत बार कोशिश करी है छोड़ने की, बट चाय नहीं छूटती है।
तो यहाँ पे मैंने चाय पी ली थी 1 कप, और उसके साथ में 2-3 नमक पारे के पीसेस खा लेती हूँ। खाली चाय नहीं पीनी चाहिए, अदरवाइज़ एसिडिटी होती है, ब्लोटिंग होने लगती है। तो यहाँ पे मैंने चाय पी और उसके बाद जो है थोड़ा-सा मतलब थकान जो है मेरी कम हुई। उसके बाद फिर मैं लग गई थी साफ़-सफ़ाई में। तो मैंने पहले पूरे घर में झाड़ू लगाई, और उसके बाद ना ये फ़ैन जो है बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। सारे ही फ़ैन गंदे हो रहे थे। मैंने सोचा आज इन्हें साफ़ कर देती हूँ, और क्या काफ़ी टाइम से ना मतलब बंद नहीं होते हैं, गर्मियों में कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं तो पता नहीं चलता है। और कल जो थी ना हमारी लाइट गई हुई थी, हमारा जो बिजली का ट्रांसफॉर्म था ना वो फूक गया था, तो उस वजह से वो रिप्लेस करा था, पूरा ही चेंज करा था। तो सुबह 11 बजे की लाइट गई थी और लाइट आई थी रात को 8 बजे। तो इस वजह से कल पूरे दिन ना मतलब बहुत ही बेकार दिन गया हमारा, कोई भी वीडियो नहीं बना पाई, कुछ भी नहीं कर पाए थे हम। तो इसलिए ना मैंने सोचा अब आज ना इन्हें साफ़ कर देती हूँ। ये साफ़ करे मैंने पहले, सूखे कपड़े से जो है सारी डस्ट हटा दी थी, उसके बाद गीले कपड़े से साफ़ करे थे। फिर हॉल वाला फ़ैन भी मैंने क्लीन कर दिया था, और अंदर हर्षु सो रहा है तो उसका फ़ैन तो अभी चल ही रहा है, और वैसे भी वो नया लगा है अभी तो वो साफ़ ही है। फिर मैंने यहाँ रूम में आके बेडशीट क्लीन करके बिछा दी थी। आज मशीन नहीं लगाऊंगी, कपड़े थोड़े ही हैं, मैंने अभी धोए थे परसों। तो यहाँ पे मैंने बेड वगैरह क्लीन कर दिया था। हर्षु आता है तो फिर यहाँ लेट जाता है तुरंत से। फिर मम्मी ने कहा दूध लिया, तो मैं दूध लेके आई, और मम्मी ने यहाँ पे दूध रख दिया है उबलने के लिए। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे डिटॉक्स वाटर। वैसे तो आप इसको रात में बना के रख सकते हो, सुबह खाली पेट इस पूरी बॉटल को पी सकते हो, लेकिन मैं इसे अभी बना रही हूँ। अभी 8 सवा 8 बज रहे हैं, 8:30 अभी बना रही हूँ ना, तो 3-4 घंटे में तैयार हो जाएगा। आप इसको फिर दिन में ना बार बार रिफ़िल कर सकते हो, 3-4 बार रिफ़िल करके इसको पूरे दिन में ख़त्म कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ना एक कांच की बॉटल ली है, बॉटल हमेशा कांच की लेना। इसके बाद मैंने इसमें थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल दिए हैं, 8-10 मिंट लीव डाल दिए एकदम फ्रेश। उसके बाद ये आधा नींबू है, इसको मैंने स्क्वीज़ कर दिया है। इसमें छोटे छोटे से स्लाइसेस करके भी कट करके डाल सकते हो, बट मैंने ये ना इसलिए स्क्वीज़ कर दिया है क्योंकि बाद में ना ये फिर फिकता है, इसका जूस नहीं निकल पाता प्रॉपर। तो अभी मैंने स्क्वीज़ कर दिया, और जो बच गया था उसको भी कट करके इसमें डाल दिया है। फिर इसके लिए हम लेंगे सब्जा के सीड्स। मैंने यहाँ पे सब्जा के लिए आप चाहो तो चिया सीड भी ले सकते हो। तो मेरे पास चिया सीड भी है, लेकिन चिया सीड जो है मैं कभी कभी खाती हूँ। गर्मी में कहते हैं ये गर्म होते हैं इसलिए ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, बट मैं कभी कभी ले लेती हूँ। तो ऑलमोस्ट ये ख़त्म होने वाले हैं, पर मैं इन्हें मंगाऊंगी नहीं। इस बार मैं सब्जा सीड ले आई थी, डीमार्ट गई थी ना, वहाँ पे ये सब्जा वाले सीड्स मिल गए थे, तो मैंने सोचा अब की बार इन्हीं को ही ले चलती हूँ। तो ये वाले मैंने ट्राई करने के लिए फ़र्स्ट टाइम लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जो है, ये काफ़ी बड़ी चम्मच है, डाल दिए इसमें, और इसको फुल कर दिया पानी से। आप चाहो इसमें अदरक भी डाल सकते हो, और कोई लोग इसमें कुकुम्बर, कैरेट ये सब भी डाल देते हैं। मतलब अब आपकी मर्ज़ी, आपको जो चीज़ जो भी इसमें ऐड करना हो। तो मुझे अभी ये सिर्फ सिंपल बनाना था। मैंने इसमें लेमन और ये सब्जा के सीड्स डाले और पुदीने की पत्तियाँ डाली हैं, और इसके बाद अब मैं इसे रख दूँगी। कम से कम 4 से 5 घंटे इसको छोड़ना होता है, तब ये अल्कलाइन वाटर बन जाता है। अच्छे से जो है आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, आपकी आंतों की, लीवर की, सबकी ना अच्छे से सफाई कर देता है। ये बहुत ही अच्छा होता है पेट के लिए। तो इसको मैंने रख दिया। उसके बाद थोड़ा सा मैंने सोचा आज मिरर साफ़ कर देती हूँ। हर्षु क्या है ना, नीचे हाथ लगा देता है, उसका हाथ पहुँच जाता है नीचे, तो जहाँ जहाँ हाथ उसका जाता है ना, वो वहाँ वहाँ ऑयल के कभी चलता फिरता ना, या छू के ही चलता है, तो बहुत गंदे गंदे निशान बना देता है। तो सूखने के बाद ना वो अलग से दिखते हैं। तो फिर मैंने मिरर क्लीन कर दिया था। फिर हॉल में ये वॉश बेसिन के पास भी ये जो मिरर था, इसको भी मैंने क्लीन कर दिया था। और पानी की छींटे वगैरह पड़ जाती है ना, तो इस पे बहुत ज़्यादा वाटर स्टेन हो जाते हैं। वैसे तो मैं इसको वीकली क्लीन कर देती हूँ, बट कभी कभी भूल जाते हैं, नहीं याद रहता है, तो मिरर वगैरह ये चीज़ें रह जाती हैं बाकी दिनों में। फिर उसके बाद ना मुझे भूख लगने लगी थी, तो मैंने यहाँ पे अपने लिए सत्तू घोल लिया है, और सत्तू में मैंने आज बिल्कुल भी देसी खांड, शुगर कुछ भी नहीं डाला है। और बहुत कोशिश कर रही थी मैं पहले कि मैं मीठा छोड़ दूँ, और अब तो मुझे मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। मैंने हर चीज़ में मीठा छोड़ दिया है, चाय मैं फीकी पीती हूँ। और अब धीरे धीरे ना मेरे टेस्ट बड ऐसे हो गए हैं कि मुझे अब ज़रूरत ही नहीं पड़ती मीठा खाने की। मुझे फीकी चाय में ही टेस्ट आने लग गया है। तो अब मैंने सत्तू में 1 चम्मच डालती थी मैं पहले देसी खांड, अब मैंने वो भी बंद कर दिया है। नॉर्मल मैं फीका सत्तू घोल कर पीती हूँ। और अब मैं मतलब मोस्टली मैंने बहुत सारी चीज़ों में जो है चीनी खाना छोड़ दिया है, ना के बराबर खाती हूँ। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी, फिर मैं नहा के आई, और फिर आके किचन में सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो किचन टॉवल थे ना सारे, ये नैपकिन गंदे हो रहे थे, तो मैंने सोचा आज इन सबको वॉश कर देती हूँ। तो मैंने पानी जो है गर्म कर लिया था, और उसमें सर्फ डाल के इन सबको भिगो दिया है। आधे घंटे में ये अच्छे से जो है ना फूल जाएंगे।
गर्म पानी से जो है ना इनकी चिकनाई अच्छे से निकल जाती है और एकदम साफ़ हो जाते हैं, चमक जाते हैं। तो इनको भिगोकर मैंने साइड में रख दिया था और मिक्सी ठीक करा लाए थे। तो आज मैंने सोचा चलो सारे मसाले वगैरह जो भी रह रहे हैं वो पीस लेती हूँ, उसके बाद ही जो है मैं खाना बनाऊँगी। अब लंच बनाना है सीधा, टाइम ज़्यादा हो गया तो हमने ब्रेड खा लिया था घी लगा के, क्योंकि पीनट बटर तो ख़त्म हो गया था, तो वो भी बनाना है मुझे। पर अभी देखती हूँ क्या क्या बन पाएगा। तो यहाँ ना मैंने पहले धनिया लिया था, तो धनिया जो है ना घर पे ही पीसते हैं। तो यहाँ पे मैं डी मार्ट जाती हूँ ना, तो वहीं से जो है ये साबुत धनिया का पैकेट ले आती हूँ। तो यहाँ ये 200 ग्राम का पैकेट था, मैंने इसमें से 50 ग्राम जो है साबुत बचा लिया था। मैं कभी कभी भिगो देती हूँ, रात में पीती हूँ जब सुबह सुबह, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था थोड़ा, और बाकी का जो है हल्का सा भून लिया था, फिर उसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। साथ में मैंने गर्म मसाले का भी जो सामान था वो निकाल लिया था। तो गर्म मसाले में मैं जो नॉर्मल चीज़ें होती है ना, जीरा, तेज पत्ता, लौंग, इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, ये सब डाल के इनको भी हल्का सा रोस्ट कर लिया और एक एक करके ना सबको मिक्सी में पीस लिया था, और फिर ठंडा होने के बाद कंटेनर में भर के रख दिया था। तो मसाले जो है पिस गए थे, और मैं ऐसे ही घर पे मसाले पीसती हूँ। मुझे जो है ना गरम मसाला अपने हाथ से ही बनाकर अच्छा लगता है। हमें जो भी चीज़ ज़्यादा कम करनी होती है अपने हिसाब से कर लेते हैं, और गर्मी है ना तो तासीर थोड़ी सी देखकर चीज़ें डालनी चाहिए। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच सौंठ का पाउडर डाला है। वैसे हम सब्जियों में अदरक कम डालते हैं, तो इसलिए मैं सौंठ इसमें डाल देती हूँ। सौंठ साबुत थी नहीं, तो यहाँ पे पाउडर था ना, जिंजर पाउडर, मैंने वही डाल दिया था। तो ये सारा पिस गया है, और मैं इसमें जीरा और धनिया ज़्यादा डालती हूँ, बाकी की चीज़ें जो होती हैं ना वो कम डालती हूँ। फिर इसी जार में ना मैंने ये 2-3 टमाटर और हरी मिर्च का भी पेस्ट बना लिया था, क्योंकि मुझे बनानी है सब्जी। तो जो चने मैंने भिगोए थे ना, अभी 2 दिन हो गए हैं, उनमें स्प्राउट्स भी निकल आए हैं हल्के हल्के, बट मैंने अब नाश्ता तो कुछ बनाया नहीं था, तो मम्मी कह रही थी इसी की सब्जी बना ले। तो फिर मैंने सोचा इसी जार में जो है मैंने ये टमाटर और हरी मिर्च भी पीस दिए थे, जो मसाला वगैरह इसी में लग जाएगा। तो बिना प्याज की सब्ज़ी बनती है हमारी लंच में तो, और शाम में तो बनती ही नहीं है, क्योंकि शाम को 7 बजे के बाद मोस्टली हम लोग खाना नहीं खाते हैं। जिसे भी जो खाना होता है सुबह का चुटर पुटर खा लेते हैं कुछ भी। टमाटर और ये हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया था, सारे मसाले डाल दिए थे जो भी हम डेली यूज़ करते हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर और साथ में नमक। और यहाँ पे मैंने 1 कटोरी भीगे हुए चने डालकर इसको अच्छे से भून लिया था, और पानी डाल के इसमें 2 सीटी लगा देंगे। तो आलू मैंने नहीं डाले हैं, आलू पता नहीं क्यों कोई भी नहीं खाता घर में, और हमारे सारे आलू जो है ना उनमें स्प्राउट निकल आए हैं, अंकुर निकल आए हैं, वो जो है जाएंगे बाहर, उन्हें मम्मी गाय वाय को डाल आएगी। और वैसे भी आलू बहुत ही ज़्यादा अजीब से आ रहे हैं, कोई टेस्ट ही नहीं रह गया आलू में, इसलिए आलू खाने का मन ही नहीं करता। फिर मैंने ये धो दिए थे जो किचन टावल थे, मम्मी जो है रोटी बना रही थी और थोड़े से राइस बोला था मैंने, तो मम्मी वो बना देगी, इतने मैंने इन्हें धो दिया था और अब मैं इन्हें सुखा देती हूँ। हर्षु जो है अभी खेल में लगा हुआ है, और अब थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो अब हम अपना जो डिटॉक्स वाटर है ना, करीब 12:30 बज रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया है उसको, 8:30 से 12:30, तो मतलब 4 घंटे तो हो ही गया ना, तो अभी उसको पी सकते हैं हम। तो हर्षु कह रहा था मम्मी मैं भी पीऊँगा, तो मैंने कहा चल टेस्ट कर लेना, तो वो कहता है मुझे नहीं देते हो आप कुछ भी चीज़। उसको चिया सीड पीने का बहुत मन करता है, चिया सीड तो मैं दे भी देती हूँ थोड़ा सा, बट अभी बच्चा है ना, चिया सीड क्या होता है ना, वेट लॉस के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो इसलिए मुझे डर लगता है, मैं इसलिए देती नहीं हूँ। बट ये सब जो है ना ये तो थोड़ा ठंडा होता है तो तासीर में, तो मैंने उसको दे दिया था, थोड़ा सा उसे दिया मैंने कप में डाल के, और मैंने अपने लिए निकाल लिया था। और पीने में ना बहुत ही ज़्यादा जो है टेस्टी लग रहा था। मैंने बहुत बार बनाया है मैंने ये अल्कलाइन वाटर, ऐसा नहीं है मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, बट इस बार ना मैंने अच्छे से इसको रखा है प्रॉपर 4-5 घंटे। अदरवाइज़ मैं क्या करती थी, बनाती थी और 1-2 घंटे में पी लेती थी, बट इसमें मैंने घचड़ मचड़ नहीं डाला था, बस 2-3 चीज़ें ही डाली थी, और उनका इतना अच्छा फ्लेवर आ रहा था, सबसे अच्छा मिंट का फ्लेवर आ रहा था। तो ये हमने पी लिया, उसके बाद लंच तैयार था। और आज हमारे खाने में था काले वाले चने की सब्जी, राइस, और आज प्लेन राइस बनाए थे, जीरा राइस नहीं बनाए थे। और ये है करेले की सब्जी, साथ में अनियन कट करी थी मैंने, और 1 रोटी भी ली थी आज मैंने। तो ये था हमारा लंच, और हर्षु भी अपना लंच कर रहा है, वो खा रहा है सिरके वाली प्याज, और दही है उसकी थाली में। मैं दही नहीं खा रही हूँ क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा ऐसे अभी ख़राब सा हो रहा है। तो गाइज़ आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, एंड मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।